ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 11th-12th की फिजिक्स को पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ाया था और डिफरेंशिएशन के बेस्ड मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। तो देखिए, आज मैं आपको टॉपिक लेके चलता हूँ इंटीग्रेशन। क्या होता है इंटीग्रेशन, क्या मीनिंग होता है इंटीग्रेशन का? तो इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है कि छोटे छोटे पार्ट को मर्ज कर देना, समेशन कर देना। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स हैं किसी भी क्वांटिटी के, तो उनको मर्ज करना, दैट इज उनको सम ऑफ करना, क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है कि किसी बड़ी क्वांटिटी के छोटे छोटे पार्ट करना, डिफरेंशिएशन। लेकिन इंटीग्रेशन क्या हुआ? डिफरेंशिएशन के जस्ट अपोजिट हुआ। क्या हुआ? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के जस्ट अपोजिट हुआ। तो इंटीग्रेशन में क्या हुआ? इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्ट को ऐड करके एक बड़ी क्वांटिटी को फॉर्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो ओके स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का यूज हम कैसे करेंगे, कैसे इसकी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसके बेस्ड हम इन फॉर्मूले के बाद न्यूमेरिकल कुछ के बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए लेके चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है हमारा? x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब आप लोगों के लिए थोड़ा इसमें एक डाउट होगा, सभी के मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सर आपने ये जो डिजाइन है वो किसकी बना दी है? तो स्टूडेंट्स, ये डिजाइन नहीं है, ये सिंबल है। ये क्या है? सिंबल है। किसका? इंटीग्रेशन का। किसका? इंटीग्रेशन का। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में और एक्स्ट्रा समझा देते हैं आप लोगों के लिए कि देखिए, ये जो सिंबल है कुछ इस टाइप का होता है। देखा जाए तो जो इंग्लिश का लेटर एस होता है, क्या होता है? इंग्लिश का लेटर एस होता है। जस्ट थोड़ा सा इसका एक बिग फॉर्म है ए। ओके, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि इंटीग्रेशन का मीनिंग मर्ज करना होता है, जोड़ना होता है, सम ऑफ करना होता है, दैट इज समेशन करना होता है। क्या होता है? समेशन करना होता है। तो समेशन दैट इज सम का जो फर्स्ट लेटर है एस, जस्ट लाइक ये एस की तरह ये सिंबल होता है। किसका? इंटीग्रेशन का। किसका सिंबल होता है? इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, जो मैंने आपका इस फंक्शन के साथ में इंडिकेट किया है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हुआ। साथ में मैंने एक लेटर c और ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पर। इस c को बोलते हैं हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट का? ओके, इसके लिए
मैं आप लोगों के लिए इसके बेस्ड पर जब क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूले के बाद, तब इसको मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा। ओके, देखिए सिमिलरली जो सेकंड फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, वो क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। क्या होता है, log x होता है, साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड होता है। ओके, नेक्स्ट e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली sin x का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में cos x होता है, cos x का sin x होता है, sec स्क्वायर x का tan x होता है इंटीग्रेशन। ओके, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ओनली क्या लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, dx। चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू dx। क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू dx। तो 1 इंटू dx है वो, या फिर ओनली dx हो, तब उस केस में उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है x। यदि इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है तो x होगा, और ये y के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो y होगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर x है तो x आएगा, y है तो y आएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला नंबर 8 के बाद अब मैं आप लोगों के लिए चलता हूँ फॉर्मूला नंबर 9 पर। ओके, तो 9 में क्या दे रखा है, 9 में ये दे रखा है कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का मल्टीप्लाई किसी भी कांस्टेंट से हो रहा है, ओके, तब उस केस में उस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होगा, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होगा, उस इंटीग्रेशन के साथ उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे जिस कांस्टेंट से इस फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे हम सॉल्व करते हैं उस फंक्शन को वैसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई भी साथ साथ करते हुए चलेंगे, बस। ओके स्टूडेंट्स, और हाँ, एक आप लोगों के लिए बात बता दो कि फॉर्मूला नंबर 8, 9 मैंने अपने हिसाब से बोल दिया है, इनका कोई नाम नहीं होता है, बस मैंने एक अपनी तरफ से एक सीरियल नंबर जो मान रखा है इन्हीं को बोल दिया है कि फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 9, ऐसे अपनी तरफ से बोल दिया है। वैसे इनका कोई भी नाम नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है कि यदि दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तब उस केस में हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला लिखा है वो दो फंक्शन के लिए लिखा है। u और v दो फंक्शन है और मुझे इनका इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए जो सिंबल है इंटीग्रेशन का वो सिंबल लगाएंगे, साथ में जो पहला फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर अगर नेक्स्ट फंक्शन हमारा एडिशन में है तो प्लस लगाएंगे और सब्ट्रैक्शन में है तो माइनस लगाएंगे। फिर नेक्स्ट फंक्शन लिखेंगे, क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट फंक्शन लिखेंगे और उसका क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आप लोगों के लिए डिस्कस किए थे। अब मैं इनके बेस्ड पर आप लोगों के लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके चल रहा हूँ। ओके, देखिए
कैसे क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन के व्याप पर और हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,